हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काफी कुछ कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप हम लोग आज की वीडियो में बात करें तो आज के वीडियो में हम लोग 1907 का सेशन पढ़ेंगे, 1911 का पढ़ेंगे, 1912 का पढ़ेंगे एंड 1916 का पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 4 सेशन कवर करेंगे। 4 सेशन की अगर मैं बात करूं तो 1907 के बाद 1908 में भी सेशन हुआ, 9 में भी सेशन हुआ, 10 में भी हुआ, लेकिन ये उतना परीक्षा के उससे इंपॉर्टेंट व्यू परीक्षा में मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इनको स्किप करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 1907 कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1906 के सेशन में रास बिहारी घोष और बाल गंगाधर तिलक के बीच में मतभेद हो गया था। रास बिहारी घोष कह रहे थे कि इस सेशन के लिए मैं जो हूं अध्यक्ष बनूंगा, और जो बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे वो कह रहे थे लाला लाजपत राय को इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन इन दोनों के बीच में मतभेद बहुत होता चला गया, तो उस मतभेद को जो है उसमें बीच बचाव मध्यस्थता करने के लिए जो है आए भूपेंद्र नाथ बसु। भूपेंद्र नाथ बसु ने कहा ना तुम्हारी, सिर्फ और सिर्फ चलेगी दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी को इसमें अध्यक्षता मिली थी। क्यों मिली थी ये भी मैंने आपको बताया है कि दादा भाई नौरोजी को लोग उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों मानते थे। उग्र राष्ट्रवादी इसलिए मानते थे क्योंकि उन्होंने धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था 1906 के सेशन में, ठीक है, सॉरी 1896 के सेशन में, जब रहमतुल्लाह सयानी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। अब इस सेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस सेशन में जो अध्यक्ष हैं, इस सेशन में अध्यक्ष वही 1906 के विवादित व्यक्ति रास बिहारी घोष को बनाया गया। और अगर इस सेशन के स्थान की बात करें तो 1907 का सेशन का जो स्थान है वो है सूरत, स्थान सूरत। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए वही रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है। अब अगर इस सेशन के हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो इस सेशन में, इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में जो है अलग हो गए। नरम दल और गरम दल जो है अलग हो गए, मतलब उग्र राष्ट्रवादी और जो आपके उदारवादी जो नेता थे उन लोगों में डिस्प्यूट हो गया और वो लोग एक दूसरे से अलग हो गए। तो लिखेंगे इस अधिवेशन में नरम दल वही जो अनुनय विनय याचना की नीति में विश्वास करते थे, नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए, ठीक। अलग इसलिए होगा क्योंकि इन लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते थे। जो उग्र राष्ट्रवादी थे और जो उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे, उन दोनों के आपस में जो
सोच थी, विचार थी, वो नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि जो नरमपंथी लोग थे वो पुराने लोग थे और बुजुर्ग लोग भी थे, अगर कहा जाए तो वो लोग बुजुर्ग भी थे, ठीक है। और जो उग्र राष्ट्रवादी थे, गरम दल के नेता लोग हुआ करते थे, वो नेता लोग जो थे, क्या कहते हैं, उन लोगों की जो विचारधारा थी वो थोड़ी सी उग्रवादी थी। उग्रवादी मतलब उन्होंने कहा हम पहले प्यार समझाएंगे, अगर प्यार से नहीं समझ में आएगा तो हम मार कर समझाएंगे। तो इसलिए इन दोनों के उसमें काफी झड़प हो गई, ठीक है। और इस ही सेशन में क्या हुआ कि गरम दल के जो भीड़ थी, उस भीड़ से किसी ने फिरोज शाह मेहता जो थे, फिरोज शाह मेहता के ऊपर चप्पल फेंक कर मार दी। उस वजह से क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट लिखिए, उसी वजह से गरम दल को कांग्रेस की बैठक से 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। 7 वर्ष के लिए बैन कर दिया है ना, के लिए निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया, ठीक है। तो इस सेशन का जो अध्यक्ष थे 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन के, वो थे रासबिहारी बोस। स्थान था सूरत। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। और दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात की जाए तो 7 साल के लिए गरम दल को, उग्रवादी राष्ट्रीय नेताओं को, उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था। 7 साल के लिए बैन कर दिया गया था। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सेशन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट सेशन है 1911 का सेशन। 1911 ठीक है, 1911 का सेशन। इस सेशन की अगर बात की जाए तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे विशन नारायण धर और स्थान था कलकत्ता। 1911 के सेशन का प्लेस था कलकत्ता और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे विशन नारायण धर। विशन नारायण धर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक काफी अच्छे नेता हुआ करते थे, ठीक है। अब इस सेशन के अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आप समझिए और जानिए कि इस सेशन में, भाई ये सेशन ईयर क्या है 1911, और इस ईयर में जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, जॉर्ज पंचम, जिनका 1910 में क्या हुआ था, तिलक हुआ था ब्रिटेन में, वो भारत का दौरा करने आए थे 1911 में, जॉर्ज पंचम। तो उनके सम्मान में इसी अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया, जन गण मन अधिनायक, ठीक है, जन गण मन अधिनायक। इसी अधिवेशन में जन गण मन भारतीय राष्ट्रगान गाया गया, भारतीय राष्ट्रगान गाया गया, ठीक है। इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है वो गाया गया
और किसके सम्मान में गाया गया? ये गाया गया जॉर्ज पंचम के सम्मान में। ठीक है, और आप ये तो जानते ही होंगे कि ये जनगण मन है, जनगण मन, इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनके बारे में एक बात और हम आपको बताएं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भारत देश का तो नेशनल एंथम लिखा ही है, इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। ठीक, अमार सोनार बांग्ला। अब इस सेशन के एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इस सेशन के बाद की अगर बात करें तो 1912 में क्या हुआ? जो जनगण मन है ना, जो ये जनगण मन है, जनगण मन को एक पत्रिका में छापा गया, एक पत्रिका में छापा गया, उसका प्रकाशन किया गया। उस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी। 1912 में भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, भाग्य विधाता टाइटल के साथ, भारत भाग्य विधाता टाइटल के साथ, भारत भाग्य विधाता टाइटल के साथ तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी पत्रिका में, तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रगान का प्रकाशन हुआ, राष्ट्रगान का प्रकाशन हुआ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसी अधिवेशन में जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसको गाया गया था। और उसके बाद 1911 के बाद 1912 में जो है तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता टाइटल के साथ जो हमारा इंडियन नेशनल एंथम है, भारतीय राष्ट्रगान है, उसको इसमें प्रकाशन किया गया, उसको इसमें छापा गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग सेशन की बात करेंगे तो अगला सेशन है 1912 का सेशन। 1912 का सेशन, 1912 के सेशन की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष थे, ये जगह जो थी ये थी बांकीपुर में, बांकीपुर, पटना के पास का स्थान है बांकीपुर। ठीक है, बिहार, बांकीपुर बिहार। और अगर इसमें अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। RN मुधोलकर, RN की फुल फॉर्म है रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। इस सेशन के 1912 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके जो
अध्यक्ष थे वो थे RN मुधोलकर, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, और स्थान था बांकीपुर। आपको मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी अधिवेशन हुए थे, उन सब अधिवेशनों को मिलाकर पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में। पहला अधिवेशन बिहार में हुआ था। कभी कभी बीपीएससी या बिहार शिक्षक भर्ती के जो क्वेश्चंस हैं उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार में पहला अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था, या बिहार में पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, या आईएनसी का जो 27वें नंबर का सेशन था वो कहां हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट अगर इसमें मैं बताऊं तो बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन, ठीक है, बिहार में। अब एक प्रश्न और भी बनता है कि ये तो प्रथम हो गया, क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार में कुल कितनी बार अधिवेशन आयोजित हुआ, पहला क्वेश्चन। कहां कहां आयोजित हुआ, दूसरा क्वेश्चन। और किस किस ईयर में, मतलब कौन कौन से सन में अधिवेशन आयोजित हुआ। तो एक बार इसको देख लेते हैं। पहला अधिवेशन तो यही रहा 1912 का, ठीक है, 1912, फिर 1922, फिर 1940, ठीक। 1912 की अगर बात करें तो 1912 तो बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर। 1922 बांकीपुर में आपको मैंने बताया रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 1922 में जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास, और 1940 में जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था गया, बिहार में गया, बोध गया, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 1940 में रामगढ़ में हुआ था। हालांकि रामगढ़ आज के समय में झारखंड में चला गया है, लेकिन जब सेशन हुआ था तो रामगढ़ जो था बिहार में ही था, ठीक है। बांकीपुर में आपको पता ही है कौन है, आपके RN मुधोलकर, RN मुधोलकर, ठीक। 1922 में CR दास, मतलब चित्तरंजन दास, और 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 के सेशन में अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। इस सेशन की अगर मैं वही एक दूसरी बात करूं, मैंने आपको बताया था कि 27वां अधिवेशन, यह अधिवेशन कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 27वें नंबर का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था, अधिवेशन था, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि 27वें नंबर का अधिवेशन कहां हुआ था, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन हम लोग पढ़ेंगे 1906 का अधिवेशन, 1906 अधिवेशन, सॉरी 16 अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन, जो कि कहां हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। इस सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, अध्यक्ष।
अंबिका चरण मजूमदार। और स्थान की अगर बात की जाए तो स्थान था हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ से मुझे बहुत प्यार है, तो लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों लोगों का आपस में समझौता हो गया था, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में जो अलग अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, वो अब फिर से एक हो गए 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो इन दोनों की मध्यस्थता किसने कराई थी, नरम दल और गरम दल की मध्यस्थता किसने कराई थी, तो उसमें नंबर 1 जो मेन नेम है वो है एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट। और दूसरे इसमें बाल गंगाधर तिलक। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, नरम दल प्लस गरम दल समझौता। ठीक है, अब मध्यस्थता की बात करें तो मध्यस्थता किसने कराई थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक की एक जो लोकमान्य तिलक उनकी उपाधि है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की। तो एनी बेसेंट प्लस तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताऊं आपको, तो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहला तो नरम दल और गरम दल का समझौता हो गया, इसी तरीके से मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनमें भी आपस में समझौता हो गया। अब इस समझौता, जो दूसरा समझौता है, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस आपका मुस्लिम लीग, इन दोनों में आपस में समझौता हो गया। इस समझौता की जो मध्यस्थता की थी वो किसने की थी, वो थे आपने बाल गंगाधर तिलक प्लस मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक पाकिस्तानी लीडर बाद में बन गए थे, उस समय तक तो ये मुस्लिम लीग के ही लीडर थे। और मैंने बताया है 1906 के सेशन में दादा भाई नौरोजी, जो दादा भाई नौरोजी हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरे सेशन की बात करें तो, सॉरी, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग प्लस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपस में समझौता हो गया। समझौता, ठीक है। मध्यस्थता किसने कराई थी, मध्यस्थता कराई थी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना आए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से तिलक गए थे, लेकिन तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, लाल बाल पाल, मैंने बताया ना कि लाल बाल पाल में जो अध्यक्ष थे वो सिर्फ लाला लाजपत राय बने हैं और कोई भी गरम दल का नेता जो था अध्यक्ष नहीं बना है। तो मध्यस्थता किसने की थी, तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना प्लस तिलक। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना प्लस तिलक। अब मैं अगर इसे तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरे पॉइंट में बताऊं मैं आपको, आपने एक नाम सुना होगा, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था। चंपारण सत्याग्रह इस साल के 1916 ईयर के बाद ही हुआ था, 1916 के बाद में ही हुआ था।
1917 में। तो 1916 में एक व्यक्ति है, किसान है, जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। वो पहले किसान थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आकर अपनी बात कही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर आकर अपनी बात कही, भाषण दिया। और इसी अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी को, इसी अधिवेशन के बाद 1915 में महात्मा गांधी भारत आ चुके थे, तो महात्मा गांधी को इसी अधिवेशन में उन्होंने कहा कि आप चंपारण आइए और चंपारण में आकर जो वहां के नील किसान हैं, नील की खेती से परेशान है, किसान हैं, उनके लिए आप आवाज उठाइए, उनके लिए आंदोलन करिए। क्योंकि राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत में ही नहीं असहयोग आंदोलन किया है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी किए हैं। तो इसी हिसाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, अगर मैं आपको इस पॉइंट में बताऊं, तो राजकुमार शुक्ल पहले किसान थे। राजकुमार शुक्ल पहले किसान थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से आकर भाषण दिया था, कांग्रेस के मंच से आकर भाषण दिया था, भाषण दिया था। ठीक, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू जो है इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुई थी। सरोजिनी नायडू इसी अधिवेशन में पहली बार शामिल हुई थी। ये सरोजिनी नायडू इसी अधिवेशन में पहली बार शामिल हुई थी। इससे पहले कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में सरोजिनी नायडू नहीं शामिल हुई थी। ठीक है, तो इनका ये पहला अधिवेशन था। ठीक है, इस अधिवेशन के तहत अगर मैं आपको बताऊं, इस अधिवेशन के तहत जो पटना विश्वविद्यालय है उसके लिए भी जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। 5th पॉइंट, इसी अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।